तुम्हारी आवाज कमजोर है, मेरी ज्यादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 2-3 बातें बताऊंगा मैं तुम्हें। एक तो हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले गूगल की बात हो रही थी कि गूगल है, मेरे पास सारा ज्ञान है। गूगल के पास ज्ञान होगा सारा का सारा, लेकिन जो तजुर्बा है ना, तजुर्बा और जो उस ज्ञान को यूज करने का तरीका है वो इन बुजुर्गों के पास है। जो ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, एक बार जोरदार तालीम के लिए बजाइए। एक ट्रेंड चला पिछले 10, 15, 20 साल से कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और बुजुर्गों को कुछ नहीं पता। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पीढ़ियां खराब हो रही हैं, वो जो सिस्टम खराब हो रहे हैं सारी चीजों के। ये जितना ज्ञान है ना, जितने भी ये बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको जो तजुर्बा है, इन्होंने दुनिया बदलती देखी है। इन लोगों के आगे ऐसा समाज था कि जिस टाइम पर बिजली नहीं थी, चाकी गंडा से हाथ से चलते थे, पानी हाथ से निकाल करके पहुंच गई। आज ये दौर बदला हुआ है। ये जितने बुजुर्ग हैं इनसे पूछो जरा कि जब ये छोटे थे तो कैसा खाना था, उस टाइम पर परिवार कैसे थे, उस टाइम पर बाप बेटे का रिलेशन कैसा था, बेटियों का माओ का रिलेशन क्या था, और आज कैसे बदल गया। सोशल मीडिया जैसे यहाँ पर अभी दिखाया कि माँ के पास बेटी को पढ़ाने का टाइम नहीं है, बाप के पास बेटी को पढ़ाने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो मजबूरी है, आज समाज जैसे बदला है, लेकिन उतनी मजबूरी भी नहीं है कि बुजुर्गों के पास ना बैठा जाए। आज मैं आप लोगों को अपने मन की बात ये बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं अपने ज्ञान का पूरा श्रेय अपने दादा को देता हूँ। अपने दादा के पास हम खूब बैठते थे और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिस बात को ये लगते ना ये पुराना, जो कुछ जैसे देखा, जैसे बदलता देखा, उन सारी बातों से हर एक बच्चा अपनी जड़ों के साथ जुड़ता है। और जो बुजुर्गों का ज्ञान है ना, वो कहीं काबू में नहीं आता। एक चुटकुला जैसा हम लोग जो है ना सुनते थे बहुत बार, मेरा मन कर रहा मैं उसको सुनाऊं। एक लड़के का और लड़की का प्यार संबंध हो गया, उन दोनों की शादी की बात हो गई। अब लड़के वाले चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, लड़की वाले चाह रहे हैं शादी ना हो। तो अलग अलग जो है उसके अंदर अलग अलग बातें बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको रोकने की कोशिश करे, लेकिन रुक नहीं रहा। लड़की वालों ने जो है शर्त लगाई कि हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन बारात के अंदर कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, सिर्फ जवान लोग आएंगे। उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, हम बुजुर्गों को नहीं लाएंगे। अब बुजुर्गों को कह के सुन के समझा करके कि आप यहीं रह जाओ और हम जवान जा करके बारात और जो है बहू को ले आएंगे। जो उनका नाना था, उस लड़के का नाना, उसने कहा भाई तुम ऐसा करो, एक संदूक लाओ, संदूक में मुझे पैक कर लो, तुम बताना मत किसी को भी कोई बुजुर्ग है। अब उसको बंद करके और ले गए वहां पर जा करके, और फिर वो तो मना करने के मूड में थे कि 24 घंटे मना हो, किसी भी प्रकार से मना हो जाए। तो वहां पर जा करके उन्होंने दूसरी शर्त लगाई कि हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन इस कुएं में जितना पानी है इस सारे पानी को निकाल कर इस पानी की जगह दूध भर दो। तो उनकी आपस में कहा सुनी जिरे हो रही है। जो वो जवान बच्चे थे, ये कोई पॉसिबल बात है, ऐसा थोड़ी ही होता है, तुम लोग ये खाम खाई की बात कर रहे हो, मनाही कर दो। और वहां से फिर जो है वापस चलने की जो है तैयारी कर दी। वापस चलने की तैयारी कर दी तो उस नाना की भी संदूक थी वो खोल दी, भाई शादी तो हो ही नहीं रही है, तो इसको भी क्यों बेचारे को जो इसमें संदूक में बंद करके रखे। बोला निकल ले नाना। बोला क्यों या? बोला ब्याह को नया हुआ है। बोला क्यों? बोला नाटके। बोला क्यों नाटके, क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस कुएं में दूध भर दो। बोला यार ये कोई बात है, तुम उनको बोलो कि इस कुएं को खाली कर दो, दूध हम भर देंगे। जाकर के उन्होंने ये बात कह दी। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे पास कोई ना कोई बूढ़ा आदमी जरूर है। ये होती बूढ़े आदमियों की महत्ता। वे किसी भी सिचुएशन पर जहां पर जाके लगता कि गली बंद हो गई, वहीं से रास्ता दिखाते हैं। मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे आज सुसाइड करते हैं, जो बच्चे गलत कदम उठाते हैं, जो बच्चे नशे की तरफ जाते हैं, जो बच्चे अपराध की श्रेणी में जाते हैं, वे अपने बुजुर्गों के पास नहीं बैठते। एक भी बच्चा ऐसा बता दो जो अपने दादा दादी के पास बैठता और गलत रास्ता पकड़ जाए, एक भी नहीं पकड़ेगा। तो जैसे बबीता मैम कह रही थी, तो मेरी सभी लोगों से यह अपील है कि बच्चों को अपने पास बैठने का संस्कार देना चाहिए। थोड़ी सी देर बैठ करके उनके बचपन की, अपने बचपन की, और सबको मजा आता है। हमारे बच्चे भी पूछते हैं, हम जो हमेशा करते हैं कि पापा जब आप छोटे थे तो क्या था। अब मेरे पिताजी नहीं है तो दादा का जो है ये प्यार तो इन लोगों को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इस बात की मैं महत्ता बहुत ज्यादा मैं मानता हूँ अब कि जो है जैसे बुजुर्गों के पास बैठें और ये ज्ञान लें।
और जो ये बात कामयाब कोई भी बच्चा होता है, आप कभी भी महसूस कर लेना, उसके अंदर संस्कार उसके परिवार के बोलते हैं। एक बात को देख लो, अगर कोई बच्चा अपराध करता है, किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है, कोई असामाजिक काम करता है, वो कहीं पर मर्डर कर देता है, बाप दादा को गालियां मिलती हैं कि इन्होंने कैसा बच्चा जो है समाज को दे दिया। एक बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईएएस बनता है, कोई बड़े अधिकारी बनता है, कोई बड़ा नेता बनता है, तो उसके बाप दादा को सलाम ठोकते हैं लोग, उनकी इज्जत होती है, उनके जो है पगड़ियां पहनाई जाती हैं, कारण उन्होंने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया। तो ये संस्कारों की जो पाठशाला है, ये माँ बाप के हाथों से और दादा दादी के हाथों से निकलती है। मेरी और मेरे पापा की बहुत ज्यादा बहस होती थी। मुझे भी लगता था कि इनको क्या पता, मुझे ज्यादा पता है, लेकिन वो बहस होने के बाद हम लोग डिस्कस बहुत करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, और जो भी बात मन में होती थी वो मैं अपने पापा को बोलता था। और बहुत बार मेरे पापा मुझे जो ना इसलिए बोला, बाप तू है कि मैं हूँ? माँ बाप तो तुम हो, पर सही मैं हूँ। तर्क के ऊपर, बहस के ऊपर, बाकी बातों के ऊपर मेरे पापा का रिलेशन हमारा बाप बेटे का नहीं, दोस्तों जैसा था। हम बैठ करके खूब हंसते थे, चुटकुले सुनाते थे। और मेरी दादी जो है हम लोगों को अक्सर गालियां देती रहती थी, वो मेरे पापा को गालियां देती थी अक्सर कि जो इन बच्चों में बच्चा हुआ रहता है, इनके साथ गैप मेंटेन करना चाहिए, बाप जैसा रहना चाहिए। लेकिन वो गैप नहीं था, उसके कारण हम लोगों को कभी भी गलत रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं महसूस हुई। और गलत तरफ चलने का जब भी आभास हुआ तो पिताजी ने हम लोगों को तुरंत से रोक लिया, एक गैप नहीं था। जो बबीता मैम ने बोला कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिलेशन कैसा होना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए, बाप को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि एक दूसरे के घर में बड़े लोग इज्जत नहीं करेंगे ना, तो छोटा कोई नहीं करने वाला है। एक साइकोलॉजिस्ट से एक बार हम लोग मिले, बोला मेरे पास आकर के बहुत लोग बोलते हैं हमारा बच्चा गुड मॉर्निंग नहीं बोलता। हमने बहुत कोशिश कर ली कि गुड मॉर्निंग बोले, तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि क्या आप लोग घर में हस्बैंड वाइफ गुड मॉर्निंग बोलते हैं एक दूसरे को? बोला नहीं, एक दूसरे को तो नहीं बोलते, पर बच्चों को बोलते हैं। बोला चाहे तुम कुछ कर लो, नहीं करेंगे। घर में जो काम बड़े लोग करेंगे ना, वही काम बच्चे करेंगे। आप झूठ बोलते हो, बच्चा झूठ बोलेगा। आप चोरी करते हो, बच्चा चोरी करेगा। आप सही रहते हो, बच्चा सही रहेगा। घर में संस्कार अच्छे हैं, बच्चे के घर में संस्कार अच्छे बनेंगे। इस बात को मान लो। और इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके मैं बोलता हूं, एक बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं पेरेंट्स, बहुत ज्यादा बड़ी। मैं नहीं कहता कि आप आईसीएस बड़ेसरा में पढ़ाओ, हमारे पास पढ़ाओ या कहीं पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन जहां पढ़ाओ उसकी अपने बच्चों के आगे कंप्लेन मत रखो। हर टाइम पर शिकायती अंदाज नहीं रखना चाहिए। शिकायती अंदाज रखने से क्या होता है कि बच्चों के मन में नेगेटिविटी आती है। अब कुछ भी बात होती है, एक दौर हम लोगों ने देखा सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ के कामयाब हो जाते थे, ज्यादा लोग पढ़ने लग गए। जिस लेवल की सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है उस पढ़ाई से लोग कामयाब नहीं होते थे, तो फिर प्राइवेट स्कूल आए, संस्थाओं के स्कूल आए। हर जगह पर सरकारी स्कूल नहीं थे, तो हर जगह पर जो प्राइवेट के संस्थाओं के, कोई चौपाल में पढ़ा रहा, कोई पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, वहां से पढ़ाई आगे बढ़ी। उसके बाद जब ये संस्थाओं के स्कूल खुले या प्राइवेट स्कूल खुले या कुछ भी खुला, तो वहां पर उनको बिल्डिंग बनानी थी, जगह लेनी थी, बाकी काम करने थे, वो सभी चीजें, हर रोज का खर्चा निकालना था, बच्चों से फीस के रूप में लिया गया। तो पहले फीस थी फ्री, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, खर्चा नहीं देना पड़ता था। प्राइवेट स्कूल में खर्चा देना पड़ता था। लोगों को क्या लगने लगा कि ये दुकान बन गई। दुकान नहीं थी वे, उन्होंने देश दुनिया के बहुत बच्चों को पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाया। आज भारत देश जो यहाँ पर खड़ा है ना, उसके अंदर शुरुआत में सरकारी स्कूलों की और फिर सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी भूमिका है। आज जो है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे से पूर्व वक्ता थे, नाम तो मैं भूल गया हूँ, उन्होंने कई गाँव का नाम लिया कि पिछले 4-5 साल से गाँव में पहले अपराध था, अब आईएएस निकल रहे हैं। एक दूसरे गांव का मिताथल का नाम मेरे ख्याल से लिया था कि पिछली बार एक किसान का बेटा था, वो आईएएस बन गया। आज जो ये आईएएस बन रहे हैं, जो ये नौकरी लग रही है, सर का एक बड़ा योगदान है। पिछली बार की बात जो अभी बता रहे थे, तो 10वीं क्लास में 97% लेकर के गांव में सबसे ज्यादा मार्क्स जो 10th क्लास में लिए थे, वो भी जो आईसीएस बड़ेसरा के ही बच्चे ने लिया था। तो उसके अंदर भी आप लोग देख लीजिए,
पिछली बार हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ा पाए, मेरी क्लास हर रोज नहीं लगी, बबीता मैम की क्लास हर रोज नहीं लगी, लेकिन जहां समस्या वहीं समाधान। लोगों ने क्या कहा कि आपने अपने नाम से बच्चों को दाखला दे दिया और पढ़ाए नहीं। इस बात को हम चूक मानते हैं। और अब की बार जैसे बबीता मैम ने बताया था, तो मेरी क्लास तीसरी, चौथी, पांचवी में और बबीता मैम की छठी, सातवीं, आठवीं में एक क्लास लेंगे हम। उससे तीसरी, चौथी, पांचवी में या तो मेरी होगी या बबीता मैम की होगी। नेक्स्ट वीक में फिर मेरी अगर जो पहले हफ्ते में तीसरी, चौथी, पांचवी में चली तो छठी, सातवीं, आठवीं में चलेगी, और इनकी तीसरी, चौथी, पांचवी में भी। एक महीने में 15 दिन मेरी क्लास होंगी, 15 दिन इनकी क्लास होंगी। और जो बच्चे जो है ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत किस टाइम पर होती है, तो ज्यादा पढ़ाई 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। जो बच्चे हमारे पास 12वीं पास करके या बीए करके या और ज्यादा बीएड, एमए वगैरह करके या उससे और ज्यादा पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लगने के इच्छुक हमारे पास आते हैं, तो वो पढ़ाई हम लोग स्कूली लेवल पर ही रखेंगे। तीसरी, चौथी, पांचवी में पढ़ने के बाद बच्चा छठी क्लास में सैनिक स्कूल में जा सकता है, राइस स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर पास कर सकता है, जवाहर नवोदय विद्यालय में जा सकता है अगर वहां भेजना है तो। पिछली बार सोनीपत ब्रांच से कई बच्चों का सैनिक स्कूल का पेपर पास हुआ था, फाइनल एडमिशन भी हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो अपने बच्चे को आईसीएस में पढ़ाएंगे, हम कहीं पर भी नहीं भेजेंगे, इससे बेहतर पढ़ाई और कहीं पर भी नहीं है, और उन्होंने सैनिक स्कूल में नहीं भेजा था बच्चों को। हम लोग देखो हर रोज का काम है। कल हम लोग गोहाना गए थे और उसके बाद उचाना ब्रांच में गए थे, आज हम बड़ेसरा आए हैं, इसके बाद लोहानी ब्रांच में जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों के बीच में रहते हैं, पेरेंट्स से जाकर के बातें करते हैं, बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, उनको अपनी बातें सुनाते हैं, और कहीं पर कोई चूक है तो हर एक आदमी को जो है इनपुट देने के लिए भी बोलते हैं।